कल्पना कीजिए, एक अनंत आकाश जहां न कोई शब्द है, न कोई भाषा, सिर्फ कंपन है। धीरे धीरे उस कंपन से एक ध्वनि जन्म लेती है, ओम। ऋषियों ने अपनी ध्यानावस्था में इसी ध्वनि को सुना और कहा, नाद ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा ही नाद है। यही ध्वनि आगे चलकर मंत्र बनी। मंत्र जिसका अर्थ है मन को त्राण करने वाला, मन को पार लगाने वाला। ये सिर्फ बोलने के लिए शब्द नहीं, बल्कि गुप्त आध्यात्मिक कोड्स है। हर अक्षर, हर ध्वनि एक दरवाजा है, चेतना के नए स्तर का, आत्मा की नई गहराई का। सोचिए, जब आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो सिर्फ 5 शब्द नहीं बोलते, बल्कि अपने अंदर 5 तत्वों को संतुलित कर रहे होते हैं। जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आप अपने मन में सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र बना रहे होते हैं, जो आपको नकारात्मकता से बचाता है और प्रकाश की ओर ले जाता है। मंत्रों की शक्ति इतनी गहरी है कि प्राचीन ऋषि कहते थे, शब्द ही ब्रह्मा है। अगर शब्द को साध लिया तो ब्रह्मा को पा लिया। आज विज्ञान भी ये मान चुका है कि ध्वनि की तरंगे पानी के अणुओं से लेकर हमारे डीएनए तक को प्रभावित कर सकती है। तो सोचिए, वे ध्वनियाँ जो हजारों साल से साधकों द्वारा जपी जा रही हैं, उनमें कितनी विशाल ऊर्जा संचित होगी। यही कारण है कि इस वीडियो में हम एक रहस्यमय यात्रा पर चलेंगे, मंत्रों की प्राचीन उत्पत्ति की ओर, उनकी छुपी हुई ऊर्जा और गुप्त कोड्स की ओर, और जानेंगे कि कैसे आज भी ये मंत्र हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए मंत्रों के रहस्यमय संसार का द्वार खोलने के लिए, क्योंकि हर ध्वनि में छिपा है एक ब्रह्मांड और हर मंत्र में छिपा है एक चमत्कार। पार्ट 1, मंत्रों की रहस्यमय उत्पत्ति। कहते हैं, जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब सबसे पहले प्रकाश नहीं, बल्कि ध्वनि उत्पन्न हुई। वह ध्वनि थी ओम। ऋषि मुनि इसे प्रणव कहते थे, वह ध्वनि जिसमें संपूर्ण सृष्टि का रहस्य छिपा है। प्राचीन वैदिक युग में ऋषि गहरी ध्यानावस्था में बैठकर ब्रह्मांड की तरंगों को सुनते थे। उन्होंने देखा कि हर तारा, हर ग्रह, हर जीव और हर वस्तु एक विशेष कंपन उत्सर्जित करती है। इन्हीं कंपन से उन्होंने ऐसे ध्वनि संकेत बनाए जो सीधे हमारी चेतना और आत्मा को प्रभावित करते हैं। यही ध्वनियां आगे चलकर मंत्र कहलाए। मंत्र शब्द 2 भागों से बना है, मन यानी मन, त्रा यानी रक्षा करना या पार लगाना। इसलिए मंत्र का अर्थ है वो शक्ति जो मन की रक्षा करे और उसे मुक्ति की ओर ले जाए। ऋग्वेद के सूक्तों में लिखे गए मंत्र सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं हैं, वे कंपन सूत्र है। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र। यह मंत्र ब्रह्मांड की सबसे ऊंची ऊर्जा सविता सूर्य से हमें जोड़ता है। इसे जपते समय हमारी चेतना सूर्य की किरणों की तरह फैलने लगती है। इसी तरह मृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र प्राचीन काल में युद्ध से पहले रोगों से मुक्ति के लिए और आत्मा की रक्षा के लिए जपा जाता था। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यह मंत्र ऋषि मार्कंडे को दिया था ताकि वे मृत्यु को भी जीत सकें। मंत्रों की उत्पत्ति का एक और अद्भुत पहलू है यंत्र और नाद का विज्ञान। जैसे श्री यंत्र आकृति के माध्यम से ऊर्जा को आकर्षित करता है, वैसे ही मंत्र ध्वनि के माध्यम से ऊर्जा को जागृत करता है। प्रत्येक बीजाक्षर जैसे ह्रीम, श्रीम, क्लीम अपने आप में एक कॉस्मिक पासवर्ड है जो सूक्ष्म लोक के दरवाजे खोल देता है। इसलिए प्राचीन ऋषि कहते थे, मंत्र साधारण शब्द नहीं है, ये वे बीज है जिनसे पूरे ब्रह्मांड का वृक्ष फूटा है। आज भले ही हम इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित समझते हों, परंतु वास्तव में ये मंत्र आध्यात्मिक ऊर्जा के गुप्त कोड है। यानी मंत्रों की उत्पत्ति सिर्फ इंसानी भाषा से नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ध्वनि से हुई है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम भी उसी अनंत नाद का हिस्सा है। पार्ट 2, मंत्र और आध्यात्मिक जागरण। मंत्रों का असली चमत्कार तब प्रकट होता है जब वे हमारे भीतर की ऊर्जा से जुड़ते हैं, क्योंकि हर मंत्र एक कंपन, वाइब्रेशन है और ये कंपन हमारे चक्रों को जागृत करने की शक्ति रखते हैं। कल्पना कीजिए,
आप आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हैं और धीरे से कहते हैं ओम नमः शिवाय। ये 5 अक्षरों का मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की ध्वनि है। हर बार जब यह आपके कंठ से निकलता है तो ये शरीर और मन को संतुलित करता है। यही कारण है कि इसे पंचाक्षरी महामंत्र कहा जाता है। इसी तरह महामृत्युंजय मंत्र को लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे। यह मंत्र भय, रोग और मृत्यु जैसी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर जीवन शक्ति को बढ़ाता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस मंत्र का सच्चे भाव से जप करता है तो उसके आसपास एक प्रकाश कवच बन जाता है जो उसे हर प्रकार की बाधा से बचाता है। मंत्रों की कंपन शक्ति का सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है हमारी आज्ञा चक्र, तीसरी आंख पर। जब हम तालबद्ध जप करते हैं 108 बार या निरंतर ध्यान में, तो यह कंपन धीरे धीरे आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है। यहीं से जागृति की शुरुआत होती है। मन शांति पाता है, विचारों की भीड़ कम होती है और आत्मा धीरे धीरे ब्रह्मांड की धड़कन को महसूस करने लगती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो जब आप मंत्रों का जप करते हैं तो आपकी सांस, हृदय गति और मस्तिष्क की तरंगे एक लय में आ जाती है। इसे आधुनिक विज्ञान हार्मोनिक रेजोनेंस कहता है। यानी जब ध्वनि आपकी आंतरिक लय से मिल जाती है तो पूरा अस्तित्व एक नई समरसता में नृत्य करने लगता है। मंत्र हमें केवल शांति ही नहीं देते, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा कुंडलिनी को धीरे धीरे जगाने का माध्यम भी बनते हैं। जब यह ऊर्जा ऊपर उठती है तो साधक सिर्फ साधारण इंसान नहीं रहता, बल्कि जीव से शिव की यात्रा पर निकल पड़ता है। पार्ट 3 मंत्र साधना और संकल्प की शक्ति। मंत्रों की असली शक्ति तब जागृत होती है जब उन्हें साधना और संकल्प के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि सिर्फ मंत्र का उच्चारण ही काफी नहीं है, बल्कि उसके पीछे मन का भाव, एकाग्रता और संकल्प शक्ति होना जरूरी है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, यथा संकल्प तथा सिद्धिय। जैसा संकल्प होगा वैसी ही सिद्धि मिलेगी। कल्पना कीजिए, आप शांत स्थान पर बैठे हैं, दीपक जल रहा है और हाथ में माला है। जैसे ही आप मंत्र जप शुरू करते हैं, आपकी सांस गहरी और स्थिर हो जाती है। हर बार जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, उसकी तरंगे आपकी नाभि से ऊपर उठती है और पूरे शरीर में फैल जाती है। धीरे धीरे आप अपने चारों ओर एक ऊर्जा का गोला, एनर्जी स्फीयर, महसूस करने लगते हैं। इस साधना में 108 बार जप का महत्व बहुत गहरा है। संख्या 108 ब्रह्मांड का रहस्यमयी अंक है। 9 ग्रह, 12 राशियां और 27 नक्षत्र जब ये मिलते हैं तो बनती है 108, यानी पूर्णता का प्रतीक। इसीलिए माला में भी 108 मन के होते हैं। मंत्र साधना करते समय विजुअलाइजेशन भी बहुत जरूरी है। अगर आप ओम नमः शिवाय जप रहे हैं तो कल्पना कीजिए कि भगवान शिव की ज्योति आपके सहस्रार, सिर के ऊपर का चक्र से उतर रही है। अगर आप गायत्री मंत्र जप रहे हैं तो महसूस कीजिए कि सूर्य की किरणें आपके हृदय को प्रकाशित कर रही है। इस तरह संकल्प और कल्पना मंत्र को एक साधारण ध्वनि से बदलकर जीवंत ऊर्जा बना देती है। प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में कहा गया है कि अगर कोई साधक कमल मुद्रा में बैठकर मंत्र जप करता है और साथ ही श्री यंत्र या त्रिकोण मंडल की कल्पना करता है तो उसका जप 10 गुना अधिक फलदायी होता है। मंत्र साधना हमें ये सिखाती है कि अगर हम सिर्फ शब्दों पर ध्यान दें तो ये प्रार्थना है, अगर हम संकल्प जोड़ दें तो ये साधना है, और अगर हम अपनी पूरी आत्मा से इसे जपें तो ये बन जाता है आध्यात्मिक जागरण का द्वार। यानी मंत्र प्लस साधना प्लस संकल्प ऊर्जा का पूर्ण जागरण। मंत्र वही हैं, लेकिन परिणाम इस पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितनी श्रद्धा और गहराई से जपते हैं। पार्ट 4 मंत्र साधना के आधुनिक प्रयोग। अक्सर लोग सोचते हैं कि मंत्र सिर्फ मंदिरों या पूजा पाठ तक सीमित है, लेकिन सच्चाई ये है कि मंत्र आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतने ही उपयोगी हैं जितने हजारों साल पहले थे। बल्कि कहा जाए तो आज, जब मनुष्य सबसे अधिक तनाव, बेचैनी
और असंतुलन से गुजर रहा है। मंत्र साधना मन, शरीर और आत्मा की चिकित्सा बन सकती है। साउंड बाथ, ध्वनि स्नान। आजकल कई जगह साउंड हीलिंग की प्रथा चल पड़ी है। इसमें घंटियों, शंख या क्रिस्टल बाउल्स की ध्वनि से वातावरण शुद्ध किया जाता है। लेकिन हमारे ऋषि बहुत पहले से जानते थे कि ध्वनि कंपन हमारी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। अगर आप बस 5 मिनट ओम का जप करें और उसके कंपन को अपने शरीर में महसूस करें, तो ये आपके मन से नकारात्मक विचार धो डालता है। ओम मणि पद्मे हम। ये तिब्बती मंत्र करुणा और दया का प्रतीक है। जब आप इसे जपते हैं तो आप अपने हृदय को खोलते हैं। कल्पना कीजिए, कमल का फूल आपके हृदय में खिल रहा है और हर पंखुड़ी से प्रकाश फैल रहा है। ये मंत्र आपके भीतर छिपी कठोरता और दुख को घोलकर प्रेम और करुणा से भर देता है। चक्र अलाइनमेंट और हीलिंग। हर चक्र का अपना बीज मंत्र है। मूलाधार लम, स्वाधिष्ठान वम, मणिपुर रम, अनाहत यम, विशुद्धि आज्ञा ओम। अगर आप हर दिन 5-10 मिनट इन ध्वनियों का जप करें और संबंधित चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, तो धीरे धीरे आपका पूरा ऊर्जा तंत्र संतुलित हो जाएगा। यह अभ्यास न केवल आध्यात्मिकता जगाता है, बल्कि तनाव कम करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और नींद को भी गहरा बनाता है। विजुअलाइजेशन और इंटेंशंस। मंत्र जपते समय अपनी समस्या या लक्ष्य को संकल्प में जोड़ना बेहद असरदार होता है। मान लीजिए आपको भय या चिंता है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और कल्पना कीजिए कि भगवान शिव का नीलकंठ आपके भय को पी रहा है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का जप करें और महसूस करें कि सूर्य का प्रकाश आपके जीवन में मार्गदर्शन दे रहा है। इस तरह मंत्र सिर्फ आध्यात्मिक यात्रा का साधन ही नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन की समस्याओं का हल भी है। वे हमें याद दिलाते हैं कि चाहे हम कितनी भी मशीनों और टेक्नोलॉजी से घिरे हों, लेकिन हमारी असली शक्ति हमारे भीतर की ध्वनि और कंपन में छिपी है। तो मंत्र हमें अतीत से वर्तमान और वर्तमान से अनंत की यात्रा कराते हैं। वे हमारे जीवन को संतुलन, शांति और दिव्यता से भर सकते हैं, बशर्ते हम उन्हें श्रद्धा और जागरूकता से साधें। मंत्र ये सिर्फ अक्षरों का मेल नहीं है, ये वो दिव्य ध्वनियां हैं जो हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ती है। क्योंकि सच्चाई यही है, हम सिर्फ शरीर या मन नहीं हैं, हम ध्वनि के बने हुए अस्तित्व है। जब हम मंत्र जपते हैं तो हम अपने भीतर सोए हुए ब्रह्मांड को जगाते हैं। हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारी सांसें स्थिर होती हैं और हमारी आत्मा प्रकाश से भर जाती है। कल्पना कीजिए, आप रोज बस कुछ मिनट मंत्र साधना करें, तो धीरे धीरे तनाव, चिंता और भय पिघलने लगेंगे। आपकी ऊर्जा साफ और संतुलित होगी और आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास एक अदृश्य कवच है जो आपको हर नकारात्मकता से बचाता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने कहा था, शब्द ही ब्रह्मा है, मंत्र ही मुक्ति का मार्ग है। तो चाहे आप ओम का जप करें, ओम नमः शिवाय से शिव से जुड़े, या गायत्री मंत्र से सूर्य की ऊर्जा पाएं, हर मंत्र आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। मंत्र हमें ये याद दिलाते हैं कि हम सीमित नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा के अंश है। और जब हम इस अनंत से जुड़ जाते हैं, तब जीवन साधारण नहीं रहता, बल्कि दिव्य अनुभव बन जाता है। अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि और लोग भी मंत्रों की शक्ति को अनुभव कर सकें। कमेंट में लिखिए, आपका प्रिय मंत्र कौन सा है और क्यों? आपका उत्तर किसी और साधक के लिए प्रेरणा बन सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियो में हम और भी गहराई से विशेष मंत्रों जैसे श्री विद्या मंत्र, बीजाक्षर मंत्र या तांत्रिक साधनाओं पर चर्चा करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, निश्चित रूप से बताइए। याद रखिए, हर ध्वनि में ईश्वर है, हर मंत्र में मुक्ति का मार्ग है और हर जप में छिपा है जीवन बदलने वाला चमत्कार। अब आपकी बारी है अपने जीवन में मंत्रों की शक्ति को जगाने की। थैंक यू।